हम लोग 21 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गाना किस प्रसिद्ध गायक ने गाया है। तो ये लता मंगेशकर ने गाया है। और इसके अलावा इन्होंने यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है एवं इस गाना गाने के लिए प्रसिद्ध 200 गायकरों ने भाग लिया है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 से मुक्त हो गया है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 3 मई 2020 के बाद से कोरोना का कोई भी ताज़ा मामला लद्दाख में सामने नहीं आया है और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बॉट रोबोट विकसित किया है। तो वो जोन है दक्षिण मध्य रेलवे। और रेल बॉट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने में और मरीजों को भोजन परोसने में किया जाएगा। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद है। और इसके जो प्रबंधक महानिदेशक हैं ये गजानन माल्या हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है। और आधुनिक मधुमक्खी पालन के तरीका का जनक माना जाता है वो एंटोन जानसा को माना जाता है। जबकि 2020 का जो विषय था वो था बी इंगेज्ड। और विश्व में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन जो होता है वो चीन में होता है और मधुमक्खी पालन में भारत का स्थान जो है वो 5वां है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखक ने अपने 86वें जन्मदिन पर होप ऑन किताब लॉन्च किया है। तो ये रस्किन बॉन्ड ने किया है। और होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स ये इनका बुक है और इसका संस्करण जो है वो ई संस्करण विमोचित हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड वाइस एडमिरल विनय वधकर ने जीता है। विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफिक, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक का जो संगठन का जो मुख्यालय है ये मोनाको में है। अब मोनाको के बारे में कुछ जानेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मोनाको एक यूरोपीय देश है और यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा करोड़पति व्यक्ति रहते हैं और इसकी राजधानी मोंटे कार्लो है। 7वां नंबर प्रश्न है कि चीन WHO को कितनी सहायता राशि देगा। तो वो $2 बिलियन की सहायता राशि देगा। यहाँ पे चेन्नई नहीं बल्कि चीन होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता राशि प्रदान की है। तो ये सहायता राशि है $2 मिलियन की। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने सहकारी और ग्रामीण बैंकों के लिए कितने रुपए जारी किए हैं। तो ये रुपए 20,500 करोड़ हैं। 20,500 करोड़। और यह रुपए किसानों को कर्ज के रूप में मुहैया कराए जाएंगे। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन जो कि 1200 हॉर्स पावर का परिचालन किया गया, इसकी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है। तो इसकी फैक्ट्री बिहार में लगाई गई है। किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। तो इसमें भारत, बोत्सवाना और कोलंबिया तीनों को चुना गया है। कि वर्ष 2019 और 2020 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या है 6। और इन 6 जगहों का नाम जानेंगे। ये जगह है अंबिकापुर, राजकोट, मैसूर, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किसने बैंक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है एसर इंडिया ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो वो राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने एक विवादित राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। तो ये नेपाल ने जारी किया है। नेपाल के बारे में कुछ जानेंगे कि नेपाल के जो सूचना और प्रसारण मंत्री है वो युवराज खातीवाड़ा है और नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और इसके प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और इसके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नंबर प्रश्न कि विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 20 मई को मनाया जाता है। 1875 ईस्वी को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर के वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये गोविंद राजुलू को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में गोविंद राजुलू नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक निदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने कितने उभयचरों को गंभीर रूप से लुप्त पर्याय में सूचीबद्ध किया है, तो ये 20 ऐसे उभयचर हैं जबकि लुप्त पर्याय की सूची में 35 को रखा गया है। आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।